सेल मी दिस पेन। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसी पावरफुल टेक्निक्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप किसी को कुछ भी सेल कर सकते हैं। आप गंजे को कंघी भी बेच सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा सोचिए कि क्या लोग सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग की वजह से ख़रीदते हैं? क्या लोग सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग की वजह से ही बाय करते हैं? इसको ज़रा डिटेल में समझने के लिए आप एज अ बायर बन के सोचिए। आप सोचिए, लेट्स सपोज आपको कोई घर खरीदना है, या आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, या आपको रोलेक्स वॉच खरीदनी है, या आपको नाइकी के शूज़ खरीदने हैं। तो क्या सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग ही आपको बाय करने पे मजबूर करेगी, या उसके पीछे कुछ इमोशंस भी होंगे, कोई फीलिंग्स भी होंगी जिनको आप ख़रीदना चाहते हैं? आप उन लोगों से मिलिए, उनसे ज़रा पूछिए कि जो लोग नाइकी के शूज़ पहनते हैं, नाइकी के शूज़ वेयर करते हैं। आप उनसे पूछिए कि यार इन शूज़ को पहन के क्या फीलिंग आती है, क्या इमोशंस आते हैं जो चाइना के शूज़ पहन के नहीं आते। तो वो आपको बताएंगे कि यार जब भी मैं ये जूता पहनता हूँ एक स्पोर्टी फीलिंग आती है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जिस पे मैं अपनी एनर्जी लगाऊँ, मैं अपनी एनर्जी को यूज़ करूँ। एक नाइकी के शूज़ पहनने से मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है। जो लोग रोलेक्स की वॉच पहनते हैं, ज़रा आप उनसे पूछिए कि यार तुम ये रोलेक्स वॉच क्यों पहनते हो? ये तो आम घड़ी भी ये काम कर सकती है, तो तुम इतनी महंगी घड़ी क्यों पहनते हो? तो वो आपको बताएंगे कि यार मेरी कुछ ऐसी सोशल गैदरिंग होती हैं, मेरे कुछ ऐसे सोशल क्लब्स होते हैं जिसकी वजह से मुझे अपना स्टेटस सिंबल मैच करना होता है। मैं ये मजबूरी की वजह से कैरी करता हूँ, या मुझे उस सोशल स्टेटस को मीट करना है। इसी तरह जो लोग विगो गाड़ी चलाते हैं, आप उनसे ज़रा पूछिए कि क्या यार तुम ऑफ रोडिंग करते हो? तो उसमें 90% लोग आपको यही बोलेंगे कि यार नहीं, मैं ऑफ रोडिंग नहीं करता। मगर क्या, एक स्टेटस सिंबल मुझे मैच करना है, एक ज़रा धौंस जमानी है माशरे के अंदर के यार हाँ कोई जब मैं किसी भी मोहल्ले में जाऊँ तो हाँ यार लोग मुझे ज़रा पलट के देखें कि हाँ यार कौन आया है, एक स्टेटस सिंबल मुझे मैच करना है। इसी तरह आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी डर की वजह से कि यार अगर मैंने ये चीज़ आज नहीं ख़रीदी तो ये कल महंगी हो जाएगी, उसके रेट बहुत बढ़ रहे हैं। इसी तरह यार मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, इसलिए मुझे ये ज़मीन ख़रीदनी है। तो पता ये चला कि लोग इमोशनल टच पॉइंट्स की वजह से चीज़ें ख़रीदते हैं, अगर उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग को भी जोड़ दिया जाए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लोग स्टेटस सिंबल की वजह से चीज़ें ख़रीदते हैं, लोग ग्रीड की वजह से चीज़ें ख़रीदते हैं, लोग डर की वजह से चीज़ें ख़रीदते हैं कि यार अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो ये कल चीज़ महंगी हो जाएगी। लोग इसलिए भी चीज़ें ख़रीदते हैं कि यार ये साबुन जो है वो 99.99% जर्म्स को किल करता है, तो मैं इसलिए ख़रीदूँगा, मुझे अपनी फैमिली को सेफ़ करना है। या लोग कभी कभी जनरॉसिटी बाइंग भी करते हैं। आपने देखा होगा पेप्सी एक बड़ा ब्रांड है जो कि रमज़ान में कैंपेन करता है कि यार अगर आप इतनी बॉटल्स ख़रीदेंगे इतने इतने लीटर्स की तो हम इतने पैसे गरीबों को बांटेंगे। तो ये सारे इमोशनल टच पॉइंट्स थे। अगर आप इसके साथ लॉजिकल रीजनिंग को एक अच्छी तरह कंबाइन करेंगे, एक अच्छा मिक्स क्रिएट करेंगे, तो लोग आपसे लाजमी ख़रीदेंगे। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी किसी भी सेल्स टॉक में इन्वॉल्व हो तो ज़रा सोचिएगा कि क्या सिर्फ आप लॉजिकल रीजनिंग को ही कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं, या आप इमोशनल टच पॉइंट्स के थ्रू भी कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 है, लोग हमेशा सॉल्यूशंस परचेज़ करते हैं। अगर मुझे दीवार में होल करना है तो मैं इसलिए ड्रिल मशीन ख़रीदूँगा। तो आपको बीइंग अ सेल्स पर्सन ये असिस्ट करना है, ये ऑफ़र करना है अपने कस्टमर को कि क्या मैं अपने कस्टमर को कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए आया हूँ। इस नॉइज़ी सेल्स वर्ल्ड के अंदर जहाँ बेतहाशा लोग बेतहाशा प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो आपको अपने कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल नहीं करनी, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। आपने कुछ ऐसा मिक्स क्रिएट करना है कि जो दूसरे लोग ना दे रहे हो सकता है उसको आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी हो बट उसके पास पैसे ना हो, तो हो सकता है कि आप उसको कोई फाइनेंशियल प्लान ऑफ़र कर सकें।
हो सकता है कि उसको आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी हो तो आप कोई इंस्टॉलेशन दे सकें या कोई एडिशनल सर्विस दे सकें जो दूसरा ना दे रहा हो। तो ऐसा विन विन सिचुएशन, ऐसा मिक्सचर कि आपका कस्टमर आपसे कन्विंस हो, ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो दूसरा ना दे पा रहा हो या दूसरे ने उस तरह ना सोचा हो, तभी आपका कस्टमर आपसे परचेस करेगा। वरना प्रोडक्ट सेल करने के लिए बेतहाशा लोग और भी मौजूद हैं। नंबर 3 है सेलिंग बाय टेलिंग स्टोरीज। क्या आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ या कोई स्टोरी जोड़ सकते हैं जिससे आपका कस्टमर कनेक्ट कर सके और आपका बायर बन सके। हो सकता है आपके पास में कोई भी ऐसा वाकया हो जो कि एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो और आपकी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करता हो जिससे कस्टमर को कुछ सोल्यूशन मिल सके। तो आप वो स्टोरी को एक्सप्लेन करें अपने कस्टमर के साथ और कस्टमर आपका बायर बन सके। क्योंकि कहा जाता है कि फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे आपके लाइक से एक एनर्जी मिलेगी जो मैं अगली वीडियो में ज़रूर यूज़ करूँगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।